1 अगस्त से पूरे देश में 10 नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल हैं। 1 अगस्त से कार और बाइक खरीदने वालों को आज की तुलना में कम कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इन 10 नए बदलावों के बारे में। 1 अगस्त के बाद गाड़ी खरीदना सस्ता हो जाएगा। नई कार और मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए ये जरूरी और अच्छी खबर है। 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदल रहे हैं। भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी रहेगा। इरडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस लिया है। इरडा ने कहा है कि इसके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, इससे गाड़ी लेना भी मुश्किल हो जाता है। 1 अगस्त से एलपीजी गैस की कीमतों में भी बदलाव होगा। 1 अगस्त से कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले 2 महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में ये तेजी कायम रहेगी या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है। 1 अगस्त से पीएम किसान की दूसरी किस्त भी मिलनी शुरू हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश के हर रजिस्टर्ड किसान के खाते में साल में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल में आई थी, ये दूसरी किस्त होगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 9,185 करोड़ रुपए किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। योजना का लाभ डीबीडी के जरिए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता है। 1 अगस्त के बाद सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खुलवाने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिकाएं 10 साल की हुई हैं, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाने का मौका है। गरीब या फिर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी को बोझ ना समझें, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अगस्त से आरबीएल बैंक के नियम भी बदले जाएंगे। आरबीएल बैंक ने हाल ही में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज में कटौती की है। अब सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75% का सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक जमा करने पर 6% और 10 लाख से 5 करोड़ जमा करने पर 6.75% का ब्याज दिया जाएगा। वहीं ग्राहक अब 1 महीने एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। नए नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 1 अगस्त से इन्वेस्टमेंट दिखाने का आखिरी मौका होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019 के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे तुरंत ही कर लें। सीबीडीटी ने एटीडी के तहत मेडिक्लेम, एटीजी के तहत डोनेशन इन्वेस्टमेंट दिखाने का समय भी 31 जुलाई तक बढ़ाया था। वित्त वर्ष 2018 के लिए 31 जुलाई आखिरी मौका है। वित्त वर्ष 2018 के लिए मूल और साथ ही संशोधन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 को खत्म हो जाएगी, इसलिए समय रहने पर ये काम कर लें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019 के लिए एटीसी, एटीडी और एटीजी के तहत इनकम टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए भी समय सीमा 31 जुलाई 2020 रखी गई है और अगस्त के महीने में आपको ऐसा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं 1 अगस्त से ही ई कॉमर्स कंपनियों के नियम भी बदलेंगे।
ई कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 अगस्त से ये बताना जरूरी होगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रहे हैं वो कहाँ बना है। लेकिन कई कंपनियों ने पहले से ही ये जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बुधवार को कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में अपडेट करना होगा। 1 अगस्त के बाद पीपीएफ पर पेनल्टी भी खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले ये तारीख 30 जून तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था। वहीं एक और नियम बदलेगा मिनिमम बैलेंस को लेकर। मिनिमम बैलेंस को लेकर 1 अगस्त से नया नियम बनेगा। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करेंगे। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे, तो कई मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस वो रकम होती है जो कि आपको अपने खाते में हमेशा मेंटेन करनी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी नियम जो कि 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।